नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयं। हास्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास कर उत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवास प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाध्याचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान। क्या हुआ? यहाँ संयम प्रकाश नामक ग्रंथ के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। जीव तत्व की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हम यहाँ कर चुके हैं। काफ़ी चर्चाएं जीव तत्व के बारे में हो चुकी है। हम जान चुके हैं जीव तत्व के संदर्भ में 6 मुख्य बातें, फिर जो उपचरित बातें कही गई थी वे भी उपयोगमय है। जीव करता है, भोगता है, अमूर्तिक है, शरीर प्रमाण है, नित्य है, उपयोग उसका लक्षण है, संसार में स्थित है, मुक्त भी है, माने संसार में स्थित भी है और मुक्त भी है, और इतना ही नहीं ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला भी है। इस जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है। जब ये जीव कर्म से रहित होता है तो अपने आप ही ऊर्ध्वलोक में चला जाता है। इस जीव को ऊर्ध्वलोक में जाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये जीव स्वयं ही ऊर्ध्वलोक में चला जाएगा जब कर्म कालिमा से रहित होगा। तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, स्वयमेव सहज ही ये सारे कार्य हो जाते हैं। बड़े सुंदर सुंदर विषय यहाँ बतलाए जा रहे हैं और बातें बतलाई जा रही है। नई नई बातें हैं, कुछ सीखने जैसी बातें हैं, कुछ समझदारी जैसी बातें दिखाई देती है। इतनी बातें यहाँ हो चुकी है। 7 तत्व समझाने का प्रयत्न कर रहे थे जिसमें जीव तत्व की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं और अब यहाँ अजीव तत्व की चर्चा शुरू हो रही है। माने जीव की चर्चा तो कर ली है, अब यहाँ अजीव तत्व के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर ये अजीव तत्व क्या है। तब एक बात समझ लीजिए, ये तत्व की बात को जानना बहुत प्रयोजनभूत है। जिसने तत्व को जान लिया इसका मतलब उसका आत्मकल्याण नज़दीक है। जिसने तत्व को नहीं जाना उसका कल्याण नहीं होने वाला है। प्रयोजनभूत चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है शास्त्रों के अंदर। संपूर्ण द्वादशांगमयी जिनवाणी का सार है। मैं हमारे बहुत सारे नए साथियों से, बंधुओं से कहना चाहता हूँ, पूरी जिनवाणी जितनी भी लिखी गई है सब में से यदि कोई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रकरण है तो उसका नाम है तत्व। तत्व किसे कहते हैं? पेज नंबर 78 पर टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है और वहाँ यह लिखा है, तत्व उसे कहते हैं, प्रयोजनभूत तत्व उसे कहते हैं जिनके श्रद्धान ज्ञान आचरण के बिना इस जीव का दुख दूर न हो और सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो। माने इस जीव का दुख कैसे दूर होगा और ये जीव सुखी कैसे होगा, इसके लिए जो कुछ किया जाता है, जिस बात का श्रद्धान किया जाता है, उसे कहते हैं तत्व। तत्व समझे बिना दुख दूर नहीं होगा। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी पूजन, कितने विधान, कितने उपवास, कितने जाप, कितने जो कुछ भी कर लीजिए, आप बिना तत्व को जाने बिना सुखी नहीं होंगे। सुखी होने के नाम पर न मालूम हमने क्या क्या भ्रांति और भ्रम अपना रखे हैं। पहला सुख निरोगी काया होगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, स्वस्थ रहूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तबीयत ठीक रहनी चाहिए साहब, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए।
ये कह रहे हैं कितनी कितनी बड़ी प्रॉब्लम में सुखी होने की चर्चा चल रही है, मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ। सारे शास्त्रों का एकमात्र सार है वेद विज्ञान, संपूर्ण द्वादशांग का सार है वेद विज्ञान। वज्रसेन जी साहब, करने योग्य यदि कुछ काम है तो वेद विज्ञान करने योग्य काम है, बाकी दुनियादारी के काम अनंत बार कर लिए हैं। सारे काम कर लिए, खूब पढ़े, खूब सीखे, खूब समझे, न मालूम क्या क्या काम नहीं किए दुनिया भर में आज तक। अनंत काल हो गया, अनंत काल, क्या अनंत काल से हमने अनंत कार्य किए हैं, अनंत काम किए हैं हमने अनंत काल से, लेकिन उसके बावजूद भी हम कभी सुखी नहीं हो सके। उसके पीछे कारण ये है कि हमने समझा ही नहीं कि सुख प्राप्ति के लिए करना क्या है। अरे साहब, आप कहो तो 3 दिन तक रोटी नहीं खाऊं साहब मैं, आप कहो जिस मंत्र का जाप कर लूँ, आप कहो जितनी मालाएं फेर लूँ, आप कहो जितनी पूजाएं कर लूँ, आप बताओ पंडित जी कौन सा विधान करना है, आप बताओ कौन सा अनुष्ठान करना है, आप बताओ कितनी प्रतिष्ठाएं करनी है, दान दे दूं, कहो जितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हूं। बोले पैसा खर्च करने से सुखी नहीं होता है, पैसा खर्च करने से सुखी नहीं होता है, ये समझ लेना। पैसे से सुख शांति का संबंध नहीं है। तो फिर साहब धर्म मंदिर जा रहे, न मंदिर से संबंध है, न पैसे से संबंध है, न सुविधाओं से संबंध है, न परिवार से संबंध है। एक चीज से संबंध है तेरे सुखी होने का, ये समझ लेना। एक चीज से परमानेंट संबंध है, और वो क्या है? तत्व को जानेगा तो सुखी हो जाएगा, और तत्व को नहीं जानेगा, नहीं समझेगा तो दुखी हो जाएगा। तत्व को जानना है, सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है, दूसरा कोई काम नहीं करना है। तत्व के अलावा कुछ काम नहीं करना है, दूसरा काम ही नहीं है। और ये वो महत्वपूर्ण काम है भाई साहब, वेद विज्ञान। उस महत्वपूर्ण बात की चर्चा कर रहा हूं मैं आपके बीच में सुरेश जी भाई साहब, उस चीज़ की चर्चा कर रहा हूं मैं आपके बीच में, जो चीज़ बहुत आसानी से ली जा सकती है, प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए आपको साधन नहीं चाहिए, जिसके लिए आपको सुविधा नहीं चाहिए। क्या हमें क्या चाहिए बोलिए वेद विज्ञान करने के लिए? जहाँ बैठे हैं वहाँ वेद विज्ञान किया जा। अरे साहब भाई साहब, अभी तो वेद विज्ञान नहीं हो पाएगा। पाठ लिया जी साहब, अभी तो वेद विज्ञान नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन लग गया है, वेद विज्ञान कैसे आएगा? बोले सुनो, लॉकडाउन में वेद विज्ञान हो जाता है क्या? लॉकडाउन में भी वेद विज्ञान हो सकता है, कर्फ्यू में भी वेद विज्ञान हो सकता है। सारी दुनिया थम जाए, इधर से उधर जाना बंद हो जाए, घर से बाहर निकलना बंद हो जाए, लेकिन वेद विज्ञान किया जा सकता है। ये वेद विज्ञान क्या चीज़ है? वेद विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं हितेश भाई गांधी जी, वेद विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं हम यहाँ। वेद विज्ञान कैसे करें? प्रयोजनभूत चर्चा। असली चीज़ है तत्व को जानना। ये नहीं किया, सबको जाना लेकिन अपने आत्मा को नहीं जाना, सबको जाना लेकिन अपने आप को नहीं पहचाना, सबसे भिन्न अपने आप को पहचानने के प्रयास का नाम है वेद विज्ञान। ये है तत्व ज्ञान। जीव तत्व की चर्चा कर चुका हूँ, अजीव तत्व की चर्चा यहाँ शुरू करने वाला हूँ। क्या है अजीव तत्व? तत्व की चर्चा करनी है, अभी हो जाएगा, अभी हो सकता है बैठे बैठे यहाँ। धर्मचंद जी साहब, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बैठे बैठे हो जाएगा। प्रवचन सुनते सुनते हो सकता है, लेकिन सुनने में उपयोग रहेगा तो काम नहीं होगा। क्या सुनते सुनते हो सकता है, सुनने के काल में हो सकता है, क्या सुनने के काल में भी हो सकता है, लेकिन सुनने में जब तक उपयोग रहेगा तब तक नहीं होगा। सुनने के काल में सुनने से उपयोग हटाकर जब अपने आत्मा की तरफ जाता है तो वेद विज्ञान होता है। प्रेमचंद जी साहब, नाना जी दौसा से बोलो, ये वेद विज्ञान यहाँ कर सकते हैं हम, अभी दौसा में बैठे बैठे किया जा सकता है। जहाँ आप बैठे हो वहाँ किया जा सकता है, जिस जगह पर बैठे हो वहाँ हो सकता है भाई साहब। किसी भी शहर में हो सकता है, किसी भी नगर में हो सकता है, किसी भी घर में हो सकता है, किसी भी कॉलोनी में हो सकता है। स्वभाव सन्मुख होना है, लेकिन काम करने योग्य ये है, पहले ये निर्णय होना चाहिए। तलौद में भी हो सकता है भाई साहब, मुकेश जी आपके यहाँ ये वेद विज्ञान। ये साहब बहुत छोटा सा गांव है हमारा तलौद। अरे क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं हो सकता है? क्या यहाँ भी कहीं भी हो सकता है। तो फिर करें थोड़ा सा अभ्यास वेद विज्ञान का, करें थोड़ी सी प्रैक्टिस वेद विज्ञान के लिए। रूटीन लाइफ में क्या करना है हमारे को वेद विज्ञान के लिए? रमेश बुरुचिया जी साहब क्या करें बोलो वेद विज्ञान के लिए? कि देखो सुनो जरा क्या कह रहे हैं। वेद विज्ञान ते सिद्धा सिद्धा ये किल कीचने तस्से भाव तो बद्धा ये किल कीचने। आज तक जितने जीव सिद्ध हुए हैं सब वेद विज्ञान के प्रभाव से सिद्ध हुए हैं। अमृत चंद्राचार्य कह रहे
131 नंबर कलश में कह रहे हैं, वेद विज्ञान तय सिद्धा, जितने लोगों ने सिद्ध दशा की प्राप्ति की है, जितने लोगों ने मुक्ति की प्राप्ति की है, जितने लोगों ने निर्वाण की प्राप्ति की है, जितने लोग भगवान बन गए हैं, जितने लोगों ने संसार से मुक्ति प्राप्त कर ली, परम निर्वाण की प्राप्ति की है, अनंत सुखी हो गए हैं, एकमात्र जानो वेद विज्ञान का प्रभाव है, एकमात्र, नथिंग एल्स, सिर्फ और सिर्फ वेद विज्ञान, वेद विज्ञान तय सिद्धा। और जितने लोग इस संसार में फंसे हुए हैं, जितने लोग संसार में रुल रहे हैं, जितने लोग दुखी दिखाई दे रहे हैं, एकमात्र वेद विज्ञान के कार्य से, वेद विज्ञान के अभाव से दुखी हो रहे हैं। आप किससे दुखी हैं, आप किससे सुखी हैं? समझना, कर लो वेद विज्ञान, परमात्मा बन जाइए, ऐसी है बात, सच्ची बात यही है, कर लो वेद विज्ञान। क्या ये वेद विज्ञान ही असली वैक्सीन है, मिथ्यात्व ये है असली वैक्सीन। वेद विज्ञान की वैक्सीन लगाइए और मिथ्यात्व के कोरोना से बचिए, चतुर्गति में परिभ्रमण से बचिए, चतुर्गति के अस्पतालों में घूमने से बचने का प्रयत्न कीजिए। क्या कोई बात नहीं, नेट प्रॉब्लम है, लेकिन ये नेट की प्रॉब्लम अपने आप को अपने आप से कनेक्ट करने से रोकने में समर्थ नहीं है। भरत भाई साहब दादर वाले, क्या ये नेट की प्रॉब्लम प्रवचन सुनने में डिस्टर्ब कर सकती है, ये नेट की प्रॉब्लम प्रवचन को कनेक्ट करने में डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन ये नेट की प्रॉब्लम अपने आप को अपने आप से कनेक्ट करने में डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, डिस्टर्ब नहीं कर सकती, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। आप अपने आप को अपने आप से कनेक्ट कीजिए, छोड़िए नेट की उलझन को। नेट कम है, सही बात है, आज प्रॉब्लम है थोड़ी सी। क्या सुनने का प्रयास कीजिए, क्या उपयोग को अपने साथ में जोड़ने की कोशिश कीजिए, जुड़ेगा उपयोग, अपने आत्मा के साथ में जुड़ेगा। जब उपयोग अपने आत्मा के साथ में जुड़ेगा तो बोले अब काम हो गया, बस और क्या है। सब बतलाएंगे, वेद भी बतलाएंगे, विज्ञान भी बतलाएंगे, और वेद विज्ञान कैसे किया जाता है वो भी बतलाएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, कोशिश भी कराएंगे, प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, कैसे करें, डे टू डे लाइफ के अंदर प्रैक्टिस कैसे करें साहब वेद विज्ञान के लिए। पंडित जी करना तो चाहते हैं, महिमा तो बहुत सुनी है वेद विज्ञान की, करें कैसे? भाव येद वेद विज्ञानम इदम अचिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। वेद विज्ञान की भावना भाव धारा बहने दो, वेद विज्ञान की अखंड धारा बहने दीजिए वेद विज्ञान की। क्या संतोष जी, बिल्कुल क्या गजब बात है। नेट की प्रॉब्लम, ये नेट की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं कि नेट प्रॉब्लम है। किसकी है प्रॉब्लम? बोले नेट की। तो नेट की प्रॉब्लम है तो तुम क्यों दुखी हो रहे हो कि नहीं नेट की प्रॉब्लम है? अरे तो नेट की है ना, नेट की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम क्यों मानते हो? करो वेद विज्ञान इंटरनेट से वेद विज्ञान करने की ज़रूरत है। देखिए, जीव तत्व की चर्चा हमने जीव तत्व को पहचानने के लिए की। जीव तत्व की चर्चा करते हुए हमने जीव तत्व को गहराई से जाना, जीव के लक्षणों को जाना, जीव को पहचानने का प्रयत्न किया। बहुत गहराई से हमने जीव तत्व को पहचान लिया, लेकिन अजीव तत्व को जाने बिना जीव तत्व को जानना सफल सार्थक नहीं होता। क्या मतलब साहब, बात समझ में नहीं आई? क्या बात समझ में नहीं आई? आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं, जीव को तो जान लिया लेकिन अजीव को नहीं जाना तो क्या होगा? क्या अजीव को जानना भी इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जीव को जानना है। जीव को जानने के लिए अजीव को भी जानना जरूरी है, क्योंकि जहां जीवत्व पने का भ्रम होने की संभावना है, वेद विज्ञान तो उससे करना पड़ेगा ना। क्या करें बोलो? हमें यदि वेद विज्ञान करना है तो किससे वेद विज्ञान करना है ये बतलाइए। किससे वेद विज्ञान करें? क्या किससे वेद विज्ञान करें? भेद और विज्ञान दो शब्द हैं, सारा प्रकरण वेद विज्ञान के लिए समर्पित हैं। क्या बोरीवली वाले गांधी जी साहब, हितेश भाई, सारा का सारा जीवन वेद विज्ञान के लिए समर्पित हो जाना चाहिए। ये पंडित जी तैयार हैं समर्पित करने के लिए। बंद कर दें सारे काम, कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए सारे काम, लेकिन कर तो देवें पंडित जी, लेकिन ये तो बताओ करें क्या? आपने कह दिया बंद कर दो, हमने बंद कर दिया, अब करें क्या? लेकिन दुकान बंद कर दी, जॉब बंद कर दिया, काम धाम बंद कर दिया, नौकरी बंद कर दी, कमाना बंद कर दिया,
अब बंद तो करा दिया आपने, लेकिन करना क्या है ये तो बताओ। तो अब ये बतला रहे हैं करना क्या है, वो सुनो जरा। जो करना है उसे समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अजीव तत्व जान लीजिए पहले, क्योंकि अजीव में जीवत्व पने का भ्रम होने की संभावना है। राकेश भाई तलौद से बोलो। 35 नंबर पेज देखिए, 35 नंबर का पेज। अजीव तत्व जिसमें चेतना नहीं हो, जिसमें चेतना नहीं हो, अर्थात जो सुख दुख का अनुभव न करता हो, ओह, सुख दुख का अनुभव न करता हो, हित अहित को सर्वथा न समझता हो, हित अहित को भी नहीं समझता हो, बढ़ता न हो, खाता पीता न हो, चलता फिरता उठता बैठता सोता जागता न हो, वह सब जड़ स्वभाव का धारक अजीव है। ओहो, क्या क्या बातें कह दी है भाई साहब। क्या कह रहे हैं पंडित जी, क्या कह रहे हैं मुनिराज, क्या कह रहे हैं आचार्य देव, क्या कह रहे हैं वीतरागी संतों ने क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या बातें लिखी है। जानो, जिसमें चेतना नहीं हो, चेतना का वास है चैतन्यमय इस तत्व में। मुझ में सिर्फ चेतना का वास है, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चेतना शक्ति का धारी हूँ, मैं चेतन प्राण से जीता हूँ। मुझ में चेतना प्राण है, इसलिए मुझ में वर्ण नहीं है। बोलो, समझना क्या कह रहे हैं। मुझ में चेतना नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। शरीर में चेतना नहीं है और मुझ में चेतना है। जिसमें चेतना है वो जीव तत्व है और जिसमें चेतना नहीं है वो अजीव तत्व है। दो तत्व इंपॉर्टेंट हैं, बाकी के तत्वों को भी आगे बतलाएंगे, जानेंगे अपन, आगे चर्चा आएगी इसके अंदर। आश्रव तत्व की भी चर्चा करेंगे, बंध तत्व की भी चर्चा करेंगे, संवर निर्जरा मोक्ष तत्वों की भी चर्चा करेंगे। विस्तार से इन सब बातों को बतलाएंगे, क्या सारी बातों को समझाएंगे। जीव अजीव पुद्गलादिक के संदर्भ में इतनी गहराई से बातें करेंगे, सामान्य गुणों की चर्चाएं करेंगे, विशेष गुणों की चर्चाएं करेंगे। अरे इतनी प्रयोजनभूत चर्चाएं की हैं, आपको ऐसे लगेगा कि यार क्या है ये, समझने योग्य बातें। इनको समझ लिया, सब कुछ समझ लिया, और इनको नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझ में आया। सुख दुख का अनुभव करता है कि नहीं? कौन? ये सुख दुख का अनुभव कर रहा है कि नहीं? क्या ये मोबाइल सुख दुख का अनुभव करता है कि नहीं? ये इंटरनेट सुख दुख का अनुभव करता है कि नहीं? क्या कौन कौन सुख दुख का अनुभव कर रहा है? बेसिक पहले जानते हुए वेद विज्ञान करते जाओ। और क्या है, कह रहे हैं कि नहीं साहब ये सुख दुख का अनुभव नहीं करता है। ये दीवार ये सुख दुख का अनुभव कर रही है या नहीं? ये टेबल सुख दुख का अनुभव कर रही है या नहीं? ये जो दीवारें खड़ी हुई है, ये जो कपड़े लत्ते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं कि नहीं? कि नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। इसका मतलब ये जीव तत्व नहीं है, ये अजीव तत्व हैं। और मैं कौन हूँ? बोले मैं जीव तत्व हूँ। क्या मैं जीव तत्व हूँ और ये अजीव तत्व है। बराबर इस बात को अपने दिमाग में रखना। ऑक्सीजन जीव तत्व है कि अजीव तत्व है? क्या ऑक्सीजन जीव तत्व है कि अजीव तत्व है? अजीव तत्व है, वायु है। क्या स्पर्श रस है ना उसमें, स्पर्श है ना उसमें, वो अजीव तत्व है। जो अजीव तत्व है वो अपनापन करने योग्य नहीं है। और ऐसा प्राण वायु है। अरे क्या प्राण वायु की बात करते हो? अजीव तत्व है विवेक जी साहब, ये अजीव तत्व है। देखो, और हित अहित को सर्वथा न समझता हो, सर्वथा नहीं समझता हित अहित को, वो अजीव तत्व है। बढ़ता नहीं है, खाता पीता भी नहीं है। क्या छोटी छोटी सी बातें कर रहे हैं, सरलता से सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या ऑक्सीजन में रहने वाले जो जीव हैं वे जीव तत्व हैं, वे जीव हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन रूप शरीर है, वायु कायिक जीवों का शरीर है, वो अजीव तत्व है, वो पुद्गल है। हाथी का शरीर अजीव है और हाथी की आत्मा जीव है। क्या हाथी का आत्मा जीव है, शरीर अजीव है। आत्मा को भिन्न जानो, शरीर को भिन्न जानो। आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न जानो। देह और आत्मा का पृथक बोध, इतना सा भेद विज्ञान करना है, इतना सा काम करने योग्य है। खाता पीता नहीं हो, चलता फिरता भी नहीं हो। क्या बात कर रहे हो आप कि हाँ विकल्प पूर्वक चलता फिरता नहीं हो?
पुद्गलों में भी गमन शक्ति देखी जाती है, अजीव में भी गमन शक्ति देखी जाती है, लेकिन चलता फिरता नहीं हो। बीडी जैन साहब क्या कह रहे हैं? उठता बैठता नहीं हूं, सोता जगता नहीं हूं, सोता जगता भी नहीं हूं। हाँ जी, वह सब जड़ स्वभाव का धारक अजीव है। इसके पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 भेद हैं। पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल, इनते न्यारी है जीव चाल। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल, इनते न्यारी है मेरी चाल। जीव चाल तो कह देते हैं अपन, क्या? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन सब से जीव की चाल न्यारी है। ये बात छेड़ालाकार दौलत राम जी ने लिखा है। लेकिन सुनो तो सही, क्या समझना, इनसे जीव की चाल न्यारी है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन मेरी चाल न्यारी है इन सब से। क्या? मेरी चाल भिन्न है। पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल, इनते न्यारी है मेरी चाल। क्योंकि मुझे करना है भेद विज्ञान, मुझे जानना है अपने आप को, मुझे पहचानना है अपने आप को, कौन हूं मैं, वहां तक जाना है। क्या बोलो, कहां तक पहुंचना है? मुझे अपने आप तक पहुंचना है, मुझे पर से भिन्न अपने आप तक जानना है। क्या ये भूल है पंडित जी साहब? ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। इनते न्यारी है मेरी चाल। क्या न्यारी है? ये चलने फिरने वाला नहीं है, मैं चलने फिरने वाला तत्व हूँ। ये जाननहार नहीं है, मैं जानने वाला तत्व हूँ। ये परद्रव्य है, इसमें मेरा अस्तित्व नहीं है, मैं इससे भिन्न हूँ। ये सुख दुख का वेदन करता नहीं है, मैं सुख दुख का वेदन करने वाला तत्व हूँ। ये अजीव तत्व है और मैं जीव तत्व हूँ। ये पहचानना है, अपने आप को पहचानने की चर्चा है भाई साहब। असली सुख की चर्चा चल रही है, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे संकट मिट जाएंगे। कल मैंने अंतिम चरणों में चर्चा की थी थोड़ी बहुत, और ये कहा था दुख मिटाने के लिए कोई काम नहीं आएगा। न मंदिर काम आएगा, न पूजन काम आएगी, न भक्ति काम आएगी, न मंत्र काम आएंगे। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई बचाने वाला नहीं है। ये अरे असली मरण है मिथ्यात्व। इसी पुस्तक के, इसी ग्रंथ के पहले दूसरे पेज पर, तीसरे चौथे पेज पर जब हमने मिथ्यात्व की चर्चाएं की थी, याद कीजिएगा, मिथ्यात्व के समान कोई जहर नहीं है, मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं है, मिथ्यात्व के समान कोई रोग नहीं है, बीमारी नहीं है, मिथ्यात्व के समान कोई बुरा करने वाला नहीं है। असली बीमारी, असली रोग है ये मिथ्यात्व, असली रोग है, असली बीमारी है भाई साहब ये मिथ्यात्व। तो बोले इस रोग से बचने के लिए क्या करें? इस रोग से बचने का एक ही उपाय है, वेद विज्ञान करो। तो फिर साहब पूजन मंदिर भक्ति ये कुछ काम न रहे, क्या बात कर रहे हो? वेद विज्ञान काम आएगा जब अस्पताल में जाकर के भर्ती हो जाओगे। क्या ये वैक्सीन है असली जिसकी यहाँ चर्चा चल रही है? अजीव तत्व 5 प्रकार के बतलाए हैं, 5 भेद बतलाए हैं, 5 नाम याद कर लीजिए। नए लोगों से कह रहा हूँ, पुरानों को सबको याद है। अभी स्वरूप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, भेद विज्ञान की प्रैक्टिस चल रही है, ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है। ऑपरेशन के बीच में मत छोड़ना, क्योंकि बीच ऑपरेशन में उठ जाओगे तो मारे जाओगे। ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर अपन। भेद विज्ञान करते हुए हमें क्या करना है? भेद विज्ञान के ऑपरेशन के माध्यम से जो मेरे से बाहर तत्व हैं उसे निकाल करके बाहर फेंक देना है, जो अपने में है उसे बराबर रखना है अपने में। ये भेद विज्ञान चल रहा है, ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। 5 द्रव्य मुझसे भिन्न हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अभी यदि आपको आकाश नहीं समझ में आ रहा, काल नहीं समझ में आ रहा, धर्म अधर्म नहीं समझ में आ रहा, 4 नहीं समझ में आ रहे हैं आपको, चिंता मत कीजिए, 2 दिन बाद समझाएंगे।
अभी क्या समझना है कि एक 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 समझ लो, एक नंबर बस। क्या कहा है? बोले पुद्गल। सबसे पहले पुद्गल समझो। पुद्गल द्रव्य, अजीव तत्व के 5 भेदों में पहले का नाम है पुद्गल। पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जरा, इनमें से, इन 5 में से, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इन 5 में से जीव को भी शामिल कर लो। इन 6 में से जो पूर्ण गलन स्वभाव का धारक है, ओहो, जो पूर्ण गलन स्वभाव का धारक है, क्या कह रहे हैं? जिसमें पूर्ण है, जिसमें गलन है, पूर्ण और गलन स्वभाव है। पूर्ण गलन किसे कहते हैं? पूर्ण गलन कहते हैं मिलना और बिछुड़ना जिसमें होता रहता है। क्या? जिसमें मिलना और बिछुड़ना होता रहता है। जैसे लड्डू बन गया और लड्डू बिखर गया। ये लड्डू जो बना हुआ है और जो बिखर गया है, परमाणु परमाणु इकट्ठे हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं और चले जाते हैं। शरीर बिखर जाएगा, बिखर जाएगा। क्या? पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पतासा, जैसे चमत्कार बिजली का और इंद्रधनुष आकाशा। क्या? पुद्गल का क्या विश्वासा कि साहब पुद्गल द्रव्य की चर्चा कर रहे हो या अजीव तत्व की चर्चा कर रहे हो? पंडित जी ये तो बतलाओ, क्या फर्क है दोनों में? पुद्गल और अजीव में फर्क है। अजीव का क्षेत्र व्यापक है, पुद्गल का क्षेत्र सीमित है। अजीव में 5 द्रव्य शामिल होते हैं और उनमें से एक का नाम पुद्गल है। क्या? अजीव और पुद्गल को पर्यायवाची नहीं कहा जा सकता है, दोनों में भेद है। पुद्गल भी अजीव में शामिल है। समस्त पुद्गल अजीव ही हैं, लेकिन समस्त अजीव वो पुद्गल नहीं है। इतना सा इनमें अंतर करना चाहिए हमारे को। ये कह रहे हैं पूर्ण गलन स्वभाव का धारक है, मतलब इसका मतलब मेरा पूर्ण गलन पना नहीं होता, मैं मिलता और बिछुड़ता नहीं हूँ। क्या? मेरे टुकड़े टुकड़े नहीं होते, मैं बिखर करके अलग अलग नहीं हो जाता, टुकड़े टुकड़े नहीं होते। सुनिए सुनिए सुनिए, अरे साहब हमने ऐसा सुना है नरक में गए थे तो टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। क्या? नरक में गए थे तो टुकड़े टुकड़े हो गए थे नरक में। अरे पंडित जी साहब क्या बात कर रहे हो, कैसे नहीं होते हैं नरक में टुकड़े टुकड़े? क्या? अजमेरा जी साहब बड़वानी वाले बोलो, नरक में टुकड़े टुकड़े हुए थे ना? अरे क्या बात करते हो, नरक में टुकड़े टुकड़े? कौन सी गलत फहमी में हो भाई साहब? जिसके टुकड़े होते हैं वो पुद्गल होता है, ये सिखा रहे हैं यहाँ पर। देखो बहुत बारीकियां हैं, छोटी छोटी सी बातें सीखते चले जाना। तिल तिल करे किसके खंड? अरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वहाँ नरक में जाएगा, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। तेरे तेरे नहीं, तेरे नहीं भाई, तेरे नहीं। अरे यार क्या? तिल तिल करे देह के खंड, मैं तो फिर भी अभेद अखंड। तिल तिल टुकड़े टुकड़े कर दिए गए शरीर के, फिर भी वहाँ पर भी आत्मा का एक प्रदेश कम नहीं हुआ, आत्मा के टुकड़े नहीं हुए हैं। आत्मा का मतलब टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। फिर भी रहा मैं तो अभेद अखंड भैया, मैं तो अभेद अखंड तत्व ही रहा। सदा काल अखंड था और अखंड हूँ, अखंड ही रहने वाला हूँ मैं अखंड तत्व हूँ। जिसके टुकड़े नहीं होते हैं मैं वो तत्व हूँ। जिसे कोई तोड़ नहीं सकता है मैं वो तत्व हूँ। जिसे कोई मिटा नहीं सकता है मैं वो तत्व हूँ। जिसमें पूर्ण और गलनपना नहीं है मैं वो तत्व हूँ। भेद विज्ञान करते जाइएगा, पुद्गल को समझाते जा रहे हैं। यहाँ पर समझा रहे हैं पुद्गल को समझना है जीव को। क्या कह रहे हैं? समझा रहे हैं पुद्गल को समझना है जीव को, क्योंकि जिसको पुद्गल यहाँ कहा जाएगा उसके बारे में आप ये समझते जाना कि ये मैं नहीं हूँ। क्या पुद्गल क्यों समझा रहे हैं भाई साहब? रिंकेश भाई पुद्गल क्यों समझा रहे हैं? पुद्गल मैं पने के लिए नहीं समझा रहे हैं, पुद्गल इसलिए समझा रहे हैं कि जिसे पुद्गल कह दिया गया समझ लेना ये मैं नहीं हूँ। जिसमें पूर्ण गलन है समझ लेना ये मैं नहीं हूँ। फिर आगे, अर्थात जिसमें परमाणुओं के संगठन माने मिलने और विघटन माने अलग होने से, परमाणुओं के संगठन और परमाणुओं के विघटन होने से
स्थूलता, भारीपन, सूक्ष्मता, हल्कापन आदि होता है, वे पुद्गल कहलाते हैं। अरे भाई मेरे में हल्कापन नहीं है, मेरे में हल्कापन नहीं है, क्या मेरे में भारीपन नहीं है, मेरा वजन बहुत बढ़ गया, वेद विज्ञान करना है। अरे यार पंडित जी क्या बताएं यार, क्या क्या बताएं पंडित जी, वजन बहुत बढ़ रहा है, क्या बहुत बहुत बढ़ रहा है पंडित जी, क्या मनोज जी साहब गंज वासोदा वाले बोलो, वजन बहुत कम हो गया है, वीकनेस आ रही है, वजन कम हो गया है, वीकनेस बहुत आ रही है। पंडित जी कमज़ोर लग रहे हो थोड़े से पहले से, क्या ऐसा लग रहा है थोड़ी सी कमजोरी आ गई है। सुनो सुनो क्या कह रहे हैं ये, जिसमें सूक्ष्मता और स्थूलता होती है वो मैं नहीं हूँ, जिसमें हल्कापन होता है और जिसमें भारीपन होता है वो पुद्गल हैं। क्या समझना है, देखो कितना क्यों समझा रहे हैं ये समझ लेना आप। जिनवाणी में जो बातें लिखी है वो क्यों हैं, आपने पुद्गल पढ़ा होगा, पहले कई बार पढ़ा होगा आपने। हमारे स्वाध्यायी आत्मार्थी लोगों के लिए पुद्गल की चर्चाएं कोई नई चर्चाएं नहीं है। बचपन से, बालबोध से, पिछले 20 साल से, 40 साल से, 45 साल से, 70 साल से भी जो लोग पुद्गल के बारे में सुन रहे हैं, हमारे लक्ष्मी चंद जी भंडी साहब बोलो, कितने पुराने सब बुजुर्ग लोग भी हैं, बहुत सारे अच्छे विद्वान भी हैं। मैंने हमारा तो जन्म नहीं हुआ था उसके पहले से जो पुद्गल द्रव्य पढ़ नहीं रहे, पढ़ा रहे हैं। मैं सबसे चर्चा कर रहा हूँ, जब जब पुद्गल को सुनो, जब जब पुद्गल के स्वरूप को देखो, तब तक ये देखो मुझे हो रहा है या नहीं, ये मैं हूँ कि पुद्गल है। ये लक्षण तो पुद्गल के दिखाई दे रहे हैं, क्या ये लक्षण तो पुद्गल के दिखाई दे रहे हैं हितेश भाई, क्या क्या देखो क्या कह रहे हैं, पुद्गल के लक्षण है हल्का भारीपन, वे पुद्गल कहलाते हैं। ये रूपी, सुनना जरा क्या है, ये रूपी अर्थात इनमें शीत माने ठंडा, ठंडा कहाँ है, क्या ये इनमें रूपी, रूपी माने क्या है, रूपी को समझा रहे हैं। रूपी माने कलरफुल, रूपी माने स्पर्श रस गंध वर्ण जिनमें पाया जाता है। रूपी माने क्या है उसे समझा रहे हैं। रूपी माने इनमें ठंडा, शीत माने ठंडा, उष्ण माने गरम। क्या बात कह रहे हो, ठंडा गरम, इसका मतलब जो ठंडा गरम होता है वो जीव नहीं है, जो ठंडा गरम होता है वो पुद्गल होता है। ठंडा गरम जीव नहीं होता, ठंडा गरम पुद्गल होता है। क्या बात कर रहे हो, हाँ जी हाँ जी, गरम हो गया, गरम हो गया, और उबल रहे हैं भाई साहब, अरे क्या गरम हो रहे हैं भाई साहब, बुखार हो रहा है, बुखार हो रहा है, अरे बुखार पुद्गल है, पुद्गल है। क्या ख्याल में आ रही है, ये सिम्टम्स पुद्गल के हैं सच में। ये जो बुखार हो रहा है, ये जो गरम दिखाई दे रहा है, ये ठंडा दिखा, शरीर ठंडा पड़ गया है। अरे आत्मा कभी ठंडा नहीं पड़ता, शरीर उबल रहा है, गर्म हो गया है। अरे शरीर उबल रहा है लेकिन आत्मा कभी उबलता नहीं है, आत्मा कभी उबलता नहीं है। लेकिन शरीर को उबलता हुआ देख करके, शरीर को ठंडा पड़ा हुआ देख करके ये आत्मा विभाव भाव करता हुआ उबलने लग जाता है। हे भैया क्या हो गया, तो तुम काहे को उबल रहे हो भैया, शरीर उबल रहा है तो उबलने दो, शरीर ठंडा पड़ा है तो ठंडा पड़ा रहने दो। इस शरीर के ठंडे पड़े रहने में और शरीर के उबलने से भिन्न अपने ज्ञायक तत्व को देखो, उसमें उष्णता नहीं होती है। ये क्रोध की अग्नि में मत जलो, तुम गर्म मत हो भैया। क्या सिखा रहे हैं यहाँ पर जिनवाणी माता, क्या सिखा रही है, हमें गर्म होने की जरूरत नहीं है। गुस्से में गर्म हो रहा है, ये कह रहे हैं गर्म मत हो, गुस्से में तुम मत गर्म हो, क्योंकि गर्म होना पुद्गल का काम है। मैं पुद्गल नहीं हूँ भैया। पड़ोसी गर्म हुआ है, पड़ोसी में आग, वहाँ आग लगी है, अंदर आग नहीं लगी है, सावधान रहो। पुद्गलों को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, पुद्गलों को समझो और अपने आप का वेद विज्ञान करो। पुद्गलों को पुद्गल जानो और मैं इससे भिन्न हूँ ये देखो। रोजाना करना है भाई साहब, रोजाना करना है, खाना खाते हुए भी करना है, नहाते हुए भी करना है, बोलो सोते हुए भी करना है, लेटे हुए भी करना है, कपड़े पहनते समय भी करना है, नहाते समय भी करना है, घूमते फिरते समय करना है, हर समय भेद विज्ञान करना है। क्यों, क्योंकि जहाँ जहाँ पुद्गल है ना, वहाँ संभावना हो रही है, ये भ्रम हो रहा है कोठारी जी। क्या ये भ्रम हो रहा है ये जानने का कि ये मैं हूँ। और यार मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है, मैं क्या बताऊँ, मेरी तो तबीयत खराब हो रही है, बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है, चक्कर आ रहे हैं मेरे को, तबीयत खराब हो रही है। अरे क्या तेरी तबीयत खराब हो रही है, तू वो है जिसकी तबीयत खराब नहीं होती है, कहाँ तबीयत खराब में लग रहा है, क्या
ये पुद्गलों के लक्षण बतला रहे हैं यहाँ। भेद विज्ञान कर। बुखार के काल में केवल ज्ञान हो सकता है कि नहीं? बुखार के काल में आत्मा का अनुभव हो सकता है कि नहीं? बुखार के काल में आत्मा अनुभूति की जा सकती है कि नहीं? बुखार के काल में बुखार से भिन्न जाना जा सकता है कि नहीं? जाना जा सकता है। दृष्टि हटा वहाँ से। मोह में पढ़कर कहता है मेरे, उष्णता की चर्चा हो गई, यहाँ ठंडेपन की चर्चा हो गई, स्निग्धता और रूक्षपना। यार शरीर कितना रूखा हो गया। अरे शरीर रूखा हो गया है, आत्मा रूखा नहीं होता है। पुद्गल के गुणों की चर्चा चल रही है। पुद्गल को पुद्गल पहचानो। अरे पुद्गल को पहचान लिया तो जीव को पहचानने में आसानी रहेगी। पुद्गल को पहचान लिया तो अपने आप को पहचानने के लिए संभावना रहेगी कि मैं कौन हूं। किसे पहचान रहे हैं? चिकना। अरे क्या ये जो चिकना चेहरा दिखाई दे रहा है ना, कुछ दम नहीं है इस चिकने चेहरे में। क्या क्या चेहरा चिकना दिखाई दे रहा है। अरे चेहरा कितना फीका पड़ गया है, कितना रूखा हो गया है। गुरु माने भारी हो गया है, बहुत वजन बढ़ गया, वैसा मोटा बहुत हो गया हूँ। लघु माने हल्का हो गया है। मृदु माने कोमल दिखाई दे रहा है, और कर्कश माने कठोर दिखाई दे रहा है। ये हाथ कितने कठोर है भाई साहब। कभी कभी किसी व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं तो ऐसा लगता है यार इनके हाथ कितने कठोर हैं। किसी से हाथ मिलाओ तो कभी ऐसा लगता है इनके हाथ कितने कोमल हैं। क्या कभी कोमल दिखाई देते हैं, कभी कठोर दिखाई देते हैं। जैन साहब हर पल करना होगा ये भेद विज्ञान, हर पल करना होगा। दांत हिल रहे हैं कि दांत हिल रहे हैं, आत्मा क्यों हिला रहा है? क्या कान दर्द कर रहे हैं कि कान दर्द कर रहे हैं? तू कान की तरफ लक्ष्य मत कर, दर्द से भिन्न अनुभव कर अपने आप को। ये कान पुद्गल है, ये नाक पुद्गल है, ये आंखें पुद्गल है, ये सर पुद्गल है। ठंडा गरम हल्का भारी रूखा चिकना, ये सब ये कह रहे हैं, ये सब पुद्गल की पर्यायें हैं। ये 8 स्पर्श हैं, इनसे करो भेद विज्ञान। इनसे भेद विज्ञान करो। भेद विज्ञान करना सिखा रहे हैं। रोज करो भेद विज्ञान। डोसे से भिन्न भेद विज्ञान करो, रबड़ी से भिन्न भेद विज्ञान करो, गुलाब जामुन से भिन्न भेद विज्ञान करो। उनमें देखो उनमें ये है या नहीं है, मधुरपना है या नहीं है, मीठापन है या नहीं है। कि हाँ साहब रसगुल्ला तो मीठा है भाई साहब, रसगुल्ला मीठा है तो बोले जो मीठा होता है उसे पुद्गल कहते हैं। क्या क्या समझ में आ रही है बात? मधुर माने मीठा, जो मीठा होता है वो पुद्गल है। रसगुल्ला पुद्गल है, गुलाब जामुन पुद्गल है, बर्फी पुद्गल है। किसमें अपनापन कर रहा हूँ? मेरा लड्डू कहाँ है? मेरा लड्डू। क्या मेरी चॉकलेट कहाँ है? क्या मेरी रसमलाई कहाँ है? मेरी रबड़ी कहाँ है? अरे बोले मेरी कर रहा है, ये पुद्गल की है, कह रहा है कि मेरी है। ये कह रहे हैं यहाँ की मीठा पुद्गल है। अम्ल माने खट्टा, तिक्त माने चरपरा या वह तीखा, कटुक माने कड़वा, और कसायला ये 5 रस है। खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा। किस किस में अपनापन किए बैठा है, कहाँ कहाँ अपनापन मान बैठा है। ये मेरा ये मेरा ये मेरा। करो भेद विज्ञान। रोटी खाते खाते करो भेद विज्ञान। कर लो भेद विज्ञान, परमात्मा बन जाइए। आप भेद विज्ञान यदि यहाँ करते रहेंगे तो मज़ा आएगा। देखना भेद विज्ञान आप करते रहेंगे, इनमें मेरा कुछ है ही नहीं, जिनमें मेरा कुछ नहीं, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ? क्या जिन पर पदार्थों में मेरा कुछ नहीं है, मैं क्यों तकलीफ पा रहा हूँ इनके आश्रय से? जिन पर वस्तुओं में मेरा कुछ नहीं है, मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ? अच्छा चलो ये सारी चीज़ें तो बतला दी, लेकिन एक बात बतलाइए। ये सारी बातें तो समझ में भी आ रही है पंडित जी, लेकिन नोटों से तो सुख दुख का संबंध है ना? क्या राजेश भाई शाह साहब शिकागो वाले बोलो, डॉलर से तो सुख दुख का संबंध है ना? क्या मुकेश भाई टोरंटो वाले बोलो, इनसे तो हमारे सुख दुख का डॉलर। अरे नहीं ये तो कैनेडियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर, क्या सिंगापुर वाला डॉलर। सोचना जरा, हम कहाँ कहाँ सोच रहे हैं, कहाँ कहाँ बुद्धि लगा रहे हैं। उसमें क्या है भाई साहब? उसमें स्पर्श है, उसमें रस है। क्या बात कर रहे हो? नोटों में रस? क्या हाँ रस तो बहुत आता है आपको, नोटों में क्या बात कर रहे हो? क्या राजीव जी जर्मनी के अंदर कौन सी करेंसी चल रही है आपके? पुद्गल है कि जीव है? पुद्गल है। क्या बात कर रहे हो? स्पर्श है ना, स्पर्श ये दिखा रहे हैं ना, हल्का है कि नहीं, नोट भारी है या नहीं, वजन है या नहीं, स्पर्श गंध वर्ण है या नहीं। पुद्गल के लक्षण उनमें दिखाई दे रहे हैं। उनमें सुख नाम का गुण नहीं है, उनमें सुख नाम का तत्व नहीं है। कहाँ मरे जा रहा है उसके पीछे? क्या क्या डॉलर गोज अप वी हैप्पी, यही तो समझ रहे हैं यहाँ। बोलो यही तो समझा रहे हैं, यही तो बात कर रहे हैं।
क्या आप हैप्पी होते हो और हम दुखी होते हैं? अभी बिटकॉइन चल रहा है, हैं? न्यूज़ में बिटकॉइन चलता रहता है, कितना लाखों तक पहुंच गई रेट, कितने लाखों तक, 40 लाख 45 लाख, इतने लाख एक बिटकॉइन की। मेरे भाई सब धूल है, मिट्टी है, क्या करें। पुद्गल है, पुद्गल, ये समझा रहे हैं यहाँ पर, सब पुद्गल है। पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पतासा। ओह, झूठा तंधन, झूठा यौवन, झूठा है जगवासा, झूठा ठाठ है दुनिया में, झूठा है महल निवासा। झूठा दिखाई दे रहा है ये सब, क्या पैसा धूल है, क्योंकि वो पुद्गल है। पुद्गल को पुद्गल समझना बहुत जरूरी है भाई साहब। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पुद्गल द्रव्य को समझना। जिसने इस पुद्गल द्रव्य को समझ लिया, गहराई से समझ लिया, और पुद्गल को सच में यदि पुद्गल समझ लिया, समझ लीजिए आप, काम होना चालू हो गया बस। क्या कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या ये जो भजन है ना, हमारे हाड़ा जी बहुत गाया करते थे। क्या हाड़ा जी साहब आते थे हमारे सभा में, आते थे बड़े मंदिर में, तेरापंथी मंदिर में। अभी मुनि चिन्मयानंद जी के नाम से हमारे साधु हैं, दिगंबर संत हैं। अभी कहाँ वे, उनका विहार हो रहा है, कहाँ है ध्यान नहीं है, लेकिन बहुत आते थे हमारे सभा में, आते थे प्रवचन सभा में, आते थे, सुनते थे, सुनाते थे। कनक हाड़ा जी सुनाया करती थी, बहुत बड़े फेमस भजन रहे ये पुराने, उस अभी भी सुनाती हैं, अभी तो बहुत बुजुर्ग हो गए। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, पुद्गल, पुद्गल जान लो गहराई से एक बार। क्या महावीर जी में है महाराज साहब, देखो क्या कह रहे हैं। ये सब हो गया यहाँ, ये 5 रस हैं। सुगंध और दुर्गंध के भेद से 2 गंध हैं। अब गंध भी 2 हैं भाई साहब। क्या कह दिया, पहले तो कह दिया 8 कह दिए पुद्गल, बराबर। स्पर्श 8 प्रकार का कह दिया। फिर रस कह दिया 5 प्रकार का, ठीक है। फिर गंध कह दी 2 प्रकार की, सुगंध और दुर्गंध। सुगंध और दुर्गंध बोले ये भी पुद्गल है। सुगंध और दुर्गंध ये भी पौद्गलिक है, इनमें भी पुद्गल पना है। देखिए आप क्या कह रहे हैं आगे। फिर श्वेत माने सफेद, रक्त माने लाल। समझना एक बार गहराई से, प्रकरण क्या है। विषय से विषयांतर बिल्कुल नहीं होना, सिर्फ उपयोग को यहीं लगा दीजिए आत्म कल्याण के लिए, बाकी कुछ प्रयोजन भूत नहीं है। श्वेत माने सफेद, रक्त माने लाल, पीत माने पीला, कृष्ण माने काला और नील माने नीला। ये 5 प्रकार के वर्ण रूप हैं, पुद्गल हैं। माने मैं गोरा हो गया, मैं काला पड़ गया। क्या कह रहे हैं, क्या मैं काला पड़ गया। अजय जी क्षीर सागर वाले सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं काला पड़ गया, मैं गोरा हो गया, ओहो मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं भारी हो गया, अरे रे मेरे बुखार हो गया, मैं गर्म हो गया, मैं ठंडा पड़ गया। क्या बतला रहे हैं, ये पुद्गल को नहीं समझा, इसलिए इस तरह की भ्रांति होती रहती है। मैं गोरा हो गया, बोले गोरापन पुद्गल में होता है। मैं काला हो गया, बोले कालापन पुद्गल में होता है। मैं मोटा हो गया कि मोटापन पुद्गल में होता है, कि मैं पतला हो गया कि पतलापन भी पुद्गल में होता है। मैं ठंडा पड़ गया कि ठंडापन भी पुद्गल में होता है। मैं गर्म हो गया, गर्मपन भी पुद्गल में होता है। क्या करें, चिकना दिखाई दे रहा है, रूखा दिखाई दे रहा है, कितनी बातें कह दी है। स्पर्श रस गंध वर्ण, ये 4 पुद्गल के गुण हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण बनते पुद्गला। ओहो, जिनमें मेरा कुछ नहीं है उनके पीछे मैं दौड़े जा रहा हूँ, जिनमें मेरा कुछ नहीं है उनके पीछे भागे जा रहा हूँ, जिनमें मेरा कुछ नहीं है वहां मैं मरे जा रहा हूँ, दुखी हुए जा रहा हूँ। क्या परेशान हैं हम ये देख देख करके। ये 20 पर्याय यहाँ कह दिए, 5 बातें हो गई हैं। कौन सा, सफ़ेद, लाल, पीला, काला और नीला। और भाई साहब सांप काट गया भाई साहब, शरीर नीला पड़ गया भाई साहब, नीला पड़ गया शरीर, ओ हो नीला पड़ गया। अरे नीलापन पुद्गल का है, आत्मा नीला नहीं पड़ता है। क्या बातें समझा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है इन बातों को, ये सारी प्रयोजनभूत बातें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है प्रयोजनभूत। यही करने योग्य कार्य है। जो भेद विज्ञान आज हम कर रहे हैं, ये भेद विज्ञान करते रहेंगे अभी 2-4 दिन।
बराबर ये भेद विज्ञान करते रहेंगे, कौन मैं हूँ और कौन मैं नहीं हूँ, क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है, क्या अपना और क्या पराया, ये कीजिए भेद विज्ञान। परमात्मा बनने के लिए यही काम है। क्या 5 हो गए ये। इस प्रकार विशेष अपेक्षा से, इस प्रकार विशेष अपेक्षा से 20 और सामान्य अपेक्षा से रूप रस गंध स्पर्श, ये 4 गुण हैं। किस में? पुद्गल में हैं। क्या ये किस में हैं? बोले ये पुद्गल में हैं। प्रैक्टिकल करो। मुझ में क्या है? मुझ में स्पर्श नहीं है, मुझ में बोले रस भी नहीं है, मुझ में बोले गंध भी नहीं है, मुझ में बोले वर्ण भी नहीं है। कितनी दुर्गंध आ रही है कि मुझ में से नहीं आती। अरे बड़ा सुगंध आ रही है, अरे कहाँ भैया मुझ में सुगंध नहीं है, मैं सुगंध और दुर्गंध से रहित तत्व हूँ। इस तरह से ये पुद्गल द्रव्य की जो चर्चा की है अपन ने, कुछ और आगे बढ़ते हैं, एक पैराग्राफ और बढ़ते हैं। देखिए 2 मिनट और लगेंगे। पुद्गल के परमाणुओं की चर्चा कर रहे हैं थोड़ी सी। क्या पुद्गल 2 प्रकार के हैं। क्या पुद्गल 2 प्रकार के हैं। सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूँ। श्रीमद जी साहब का आज समाधि दिवस है ना। निजमा निज बुद्धि थाए तो परिभ्रमण टले, परमा पर बुद्धि थाए तो परिभ्रमण वधे। बड़ा जबरदस्त वाक्य है उनका। ये पुद्गल पर हैं, परमा निज बुद्धि थाए तो परिभ्रमण वधे, ऐसा कहते हैं। क्या तो फिर क्या करें इस परिभ्रमण को टालने के लिए? बोले निजमान निज बुद्धि थाए, निजमान निज बुद्धि, अपने में अपने बुद्धि और पर में पराय बुद्धि। क्या करें भैया? पुद्गल 2 प्रकार के हैं। अण्वय स्कंधाश्चय, ऐसा तत्वार सूत्र का सूत्र है। क्या ले लेंगे अभी, आप चिंता नहीं कीजिए। आपको ऐसे लग रहा है कि शब्दों को क्यों नहीं लिया है यहाँ, ले लेंगे, शब्दों को भी ले लेंगे, आगे बतलाएंगे, कल बतलाएंगे। शब्द से भेद विज्ञान की चर्चा कल करेंगे। नहीं लिया है ये बात मत कीजिए। क्या शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्चर्या तपोद्योतवंतश्य, ये सब चर्चाएं करेंगे। क्या टाइम भाग रहा है, इसलिए अपना कार्य जल्दी कर लेने योग्य है। क्या देखिए पुद्गल के 2 भेद, अणु और स्कंद। इनमें से एक शुद्ध अविभागी पुद्गल परमाणु में स्निग्ध रूक्ष में से कोई एक, माने परमाणु की बात कर रहे हैं। परमाणु में क्या क्या होता है? स्निग्ध रूक्ष में से कोई एक, या तो चिकनापन होगा या रूखापन होगा। स्निग्ध और रूक्ष, इन 2 में से कोई एक। शीत और उष्ण में से कोई एक। क्या ठंडा या गर्म, इसमें से कोई एक। पुद्गल परमाणु की चर्चा कर रहे हैं। परमाणु में क्या क्या होते हैं वो बता रहे हैं। ऐसे 2 तो स्पर्श, माने पुद्गल के परमाणु में स्पर्श की 2 ही पर्यायें पाई जा सकती है। स्पर्श गुण के 2 रूप दिखाई दे सकते हैं। कौन कौन से? या तो रूखा चिकना होगा या ठंडा गर्म होगा। हल्का भारीपन नहीं होता। क्या और क्या क्या नहीं होता? हल्का भारीपन नहीं होता और मृदु कोमलपन नहीं होता। स्निग्ध रूक्षपन होता है, चिकनापन होता है, रूखापन होता है, कोमल और कठोरपना नहीं होता उसमें। तो ये 2 हो गए। और 5 वर्णों में से कोई एक वर्ण पाया जाता है पुद्गल के परमाणु में। वर्ण की एक ही पर्याय होगी। 2 गंधों में से कोई एक गंध पाई जाती है, एक गंध हो गई। 5 रसों में से कोई एक रस पाया जाता है। इस प्रकार एक अविभागी पुद्गल परमाणु में 5 गुण अवश्य रहते हैं। 2 स्पर्श, एक रस, एक गंध और एक वर्ण, टोटल 5 गुण पुद्गल परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। और स्कंद में, बोले स्कंद की तो अनेक प्रकार की पर्यायें होती है। स्कंद में किस प्रकार की पर्यायें होती है, स्कंद का किस प्रकार का स्वरूप है, वो सारी चर्चा हम कल करेंगे। वो सब चर्चाएं सब आने वाली है, धीरे धीरे आएगी। हम धीरे धीरे पढ़ते चलें, धीरे धीरे सीखते चलें और धीरे धीरे भेद विज्ञान करते रहें। हम अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। कल बढ़ाएंगे इस भेद विज्ञान की चर्चा को और आगे। अभी जनवाणी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो
सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हैरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्य सावणम। वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम।